हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया है गाइस। आज की जो रीडिंग है ये एक सस्ते टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। मेरे एक प्यारे से व्यूअर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि दी वन साइडेड लव के ऊपर में भी रीडिंग बनाइए। हमें जिस इंसान से एक तरफा प्यार है, क्या उस इंसान को भी हमसे प्यार कभी होगा? क्या उस इंसान के मन में कोई फीलिंग्स हैं हमें लेकर के? क्या हमें उनका वेट करना चाहिए? फ्यूचर है भी या नहीं? तो सब कुछ गाइस डिटेल में हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। आपको फाइनली क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन फ्यूचर क्या होना है, ठीक है। मूव ऑन करना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए या फिर ऐसे ही एक तरफे प्यार में पड़े हुए रहना चाहिए। सब कुछ इस रीडिंग में देखेंगे गाइस। और डजेंट मैटर आपने उनको अपना लव कन्फेस किया है या नहीं। कन्फेस किया है तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, नहीं किया है तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज के पल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका मन है कि इनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग मैं पल का सिलेक्शन करूँ तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर में टोटली, बट हाँ यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के नेम इनिशियल्स पिक करने हैं, ठीक है। आप अपना भी नेम इनिशियल पिक कर सकते हो या फिर उस पर्सन का भी। तो जो भी पायल की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो रही है उसी पायल को देखना गाइस प्लीज़, ठीक है। क्योंकि देखो एनर्जीज मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ मत बोलना, मेरे हाथ में एनर्जीज नहीं होती, एनर्जीज होती है एंजल्स के हाथ में। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से व्यूवर जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग लेना। तो गाइस अगर आपके पर्सन के इनिशियल या फिर आपके इनिशियल आप जैसे भी चूज़ कर सकते हो, इनमें से कोई एक है BEHKNQTWZ में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। अगर आपके या फिर आपके पर्सन के नेम के इनिशियल ADGJMPSB या फिर Y में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे गाइज। और जिनके भी नेम के इनिशियल CFILORUX में से कोई एक है, आप लोग पायल नंबर 3 की रीडिंग को देखोगे। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट चेक करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इन इनिशियल्स को चूज़ किया गाइस BEHKNQTW या फिर Z में से कोई एक, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या कुछ सिचुएशन सिनेरियोज है। जो भी चीज़ निकल करके आएगा, इनकी फीलिंग्स, फ्यूचर क्या कुछ होने वाला, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के माइंड में भी जो भी पर्सन चल रहे हैं गाइज, आप लोग इस पर्सन के बारे में सोचो। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस इंसान से एक तरफा मोहब्बत करते हैं, एक तरफा प्यार है। प्लीज़ बताइएगा कि इनके जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूवर्स को सही से गाइड कर सकूँ। ओ भाई, ओ माय गॉड गाइस, दी हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड इतना भयंकर आ गया है, नहीं क्या ही मैं बताऊं किस इंसान के पीछे हो गाइस आप लोग। दी हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकाना। मैंने सोचा नहीं था हाई प्रिस्टेस आ जाएगा। अरे बाबा, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ट्विस्ट है गाइस, ट्विस्ट है। दी हेरोफेंट, ओहो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। लो मैं क्या ही बताऊँ गाइस, ट्विस्ट आ गया है, ट्विस्ट आ गया है, कहानी में मोड़ आ गई है ना गाइस। देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा है कुछ दिख रहा मुझे यहाँ पर, बट मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। 10 ऑफ वैंड्स, ओह यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी गाइस, ओ बाबा, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द स्टार। क्या बात है, कितने मेजर अरकाना हो गए? 3 मेजर अरकाना हो गए, है ना। दी हेरोफेंट, द स्टार और दी हाई प्रिस्टेस। अब देखो गाइज, ये जो भी इंसान है, ये या फिर आपके भी यहाँ पर ज़ोडिक साइन आ सकते हैं। ये जो भी इंसान है गाइज, ये लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मुझे लेने तो नहीं थे गाइस, बट मुझे लेना पड़ेगा जिस हिसाब से कहानी में ट्विस्ट जो आ गया है ना, यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा कार्ड। 2 लूँगी यहाँ से। अच्छा, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है। प्लेफुलनेस, यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है।
यहाँ से भी चेक इन करना चाहती हूँ। आप लोग स्किप नहीं करना गाइस शफलिंग को, ठीक है? शफलिंग में बने रहिए, नहीं तो आपकी ही एनर्जी कनेक्ट नहीं रहेगी। फिर उल्टा सीधा मैसेज आ जाएगा निकल करके, गलत गाइड हो जाओगे। इसीलिए देखो यही कार्ड फ्लिप हुआ था ना, यही कार्ड हुआ था ना। देखो इतना मैंने शफल किया, यही आया। इसे कहते हैं टैरोट का दम। अच्छा, इंगेजमेंट रिंग, यहाँ पर है द चेजर। ओह माय गॉड गाइज, एक ही रीडिंग में बहुत कम आप रीडिंग में देखोगे गाइज कि ये दोनों के दोनों कार्ड हाजिर रहेंगे। द चेजर भी और द रनर भी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है नहीं? द चेजर, द रनर, अमेजिंग। एक और डेक का यूज़ करूँगी, रुक जाओ। शफलिंग को देखो, आपके लिए ही मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, इसीलिए। एंटिसिपेशन, स्पार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हाइड अवे, यहाँ पर है द स्टार का कार्ड तो दो बार आ चुका है। यहाँ पर है डेस्टिनी। एक चीज़ की तो कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स ने दे दिया है कि ये जो भी कनेक्शन है गाइस, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है? आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हो, ये कोई आपका ऐसा वैसा पार्टनर नहीं है। ये जो भी है ये आपके डेस्टिनी में था, ये पहले से ही निर्धारित था। देखो एंटिसिपेशन का कार्ड भी है ना डेस्टिनी के साथ साथ, तो वही चीज़ ये बता रहा है कि ये पहले से ही निर्धारित था कि ये जो इंसान है इसको आपकी लाइफ में आना है, आपको इनसे एक तरफा प्यार होगा ही होगा। ये सब कुछ निर्धारित था, ठीक है? आपके जो भी पर्सन है ना गाइस, बाप रे बाप, फीलिंग्स को छुपाते हैं। इनके मन में 110% आपको लेकर के फीलिंग्स है। यस, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, जिनसे भी आपको एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा प्यार है, ये जो भी इंसान है ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं। बट ये छुपाते बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन रीडिंग में आ जाता है ना मिल करके, तो ये बताता है कि ये जो भी इंसान है ये अपना फीलिंग शो करना नहीं जानते हैं। इनको आता ही नहीं है कि फीलिंग्स को कैसे शो करें। इतना हाइड, मतलब कि महा हाइड करने जिसको नहीं कहते कि महा हाइड करना अपनी फीलिंग्स को, तो वो है ये इंसान। ढीठ घमंडी टाइप के ये इंसान है। माफ़ करना गाइस, सुनने में ख़राब लग रहा होगा, आपके पर्सन के बारे में मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ये है, ये ढीठ भी है, ये घमंडी भी है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको लेकर के फीलिंग्स भी रखते हैं। और एक चीज़ मैं बताती हूँ गाइस, कुछ लोगों के केस में ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड है ना? ये इंसान जो भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी किसी न किसी के साथ में कनेक्शन में है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए मैं बता देती हूँ कि यस, ये इंसान किसी और के साथ में भी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? और इनकी सगाई वगैरह किसी और के साथ में हो चुकी है। किन्हीं किन्हीं के केस में इनकी शादी भी हो चुकी है किसी और के साथ में। और एकदम कुछ लोगों के साथ में ये चीज़ मैच करेगी कि इनका एक शादी टूट गया है, ये इंसान डाइवोर्सी है, ठीक है? तो ये सारी सिनेरियोज आपके साथ में मैच करेंगी। यानी कि कुल मिलाकर के इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनकी टूटी हुई शादी है ना, हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? हो सकता है कि इनके ऑलरेडी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या किसी न किसी के साथ में तो कनेक्शन में डेफिनेटली है। इतने सारे कार्ड्स झूठ नहीं बोल सकते, बार बार ये चीज़ निकला है कि थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी तो है। और ये कोई इंसान ही है, ऐसा मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि ये कोई करियर वगैरह है या फिर बैकग्राउंड का इशू है। हाँ, बैकग्राउंड का इशू भी यहाँ पर निकला है। हो सकता है कि बैकग्राउंड में इशू है, एक इंसान दूसरे रिलीजन से है, एक इंसान दूसरे रिलीजन से है, और कहीं ना कहीं स्टेटस एकदम अलग अलग है मनी का, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत बड़ा वो भी गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। और इसी थर्ड पार्टी के कारण ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपको शो नहीं करते हैं। ये इंसान इतना ज़्यादा हाइड करके रखते हैं गाइस अपनी फीलिंग्स को कि मैं क्या ही बताऊँ। और कहीं ना कहीं आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट पे मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस, इस कनेक्शन का फ्यूचर डेफिनेटली है, क्योंकि इस इंसान के मन में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं। यस, आप जिसको भी बोल रहे हो ना, वन साइडेड लव के लिए आप देख रहे हो, तो ये जो भी इंसान है इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है।
और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये आगे फ्यूचर तक भी जाएगा ज़रूर, बट याद रखना कि एक बहुत ही गंदे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। अब चॉइसेस आपके हाथ में है। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये जो भी इंसान है मैं अभी देखूंगी कि ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे भी या नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप इनको जितना दौड़ाओगे ये इंसान उतना भागेंगे। याद रखना, आप इनके बारे में जितना सोचोगे इस इंसान को और मन करेगा कि आपके बारे में नहीं सोचे, आपको इग्नोर पे इग्नोर करते चले जाएंगे। अगर आपको ऐसा प्यार मंजूर है तो करो, है ना। मैंने तो कह ही दिया कि फ्यूचर है, बट बहुत ही डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल करके आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मैं होती ना गाइस तो ऐसे इंसान को मैं तो छोड़ ही देती। मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसके दिल दिमाग में मैं ना रहूँ, मेरे साथ साथ कोई और भी रहे। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है, कोई और भी है, बट हाँ ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। उसके लिए भी फीलिंग्स है, बट बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए है। बट ये इतना ढीठ या इतनी घमंडी या फिर इतना घमंडी टाइप का इंसान है कि ये बोलेगा नहीं, इसका मुंह नहीं खुलेगा। मैं इतना बता दे रही हूँ गाइस, ठीक है। ये जिसके भी साथ में उसके साथ में मुझे यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि ये तो हैप्पी है। मुझे समझ में नहीं आता दुनिया में ऐसा क्यों होता है। भगवान है, मदर यूनिवर्स, क्यों ऐसा होता है दुनिया में, क्यों होता है ऐसा दुनिया में कि इंसान जिससे प्यार करता है वो इंसान उसकी कद्र ही नहीं करता है। देखो, चेज़ करना छोड़ दो गाइस, नहीं तो ये रनर वाली एनर्जी में रहेंगे, समझ रहे हो ना। और आपको हर्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। और ये कौन है मैं आपको बताऊँ, पिछले जन्म के साथी है। सोचो, यहाँ पर ये भी चीज़ निकल गई है, डेस्टाइन्ड पार्टनर भी है, ऊपर से सोलमेट भी है, वो भी पास्ट लाइफ का सोलमेट है ये जो भी इंसान है। और कार्मिक बंधन ले करके आप लोग दुनिया में आए हो, क्योंकि कोई भी चीज़ एक पत्ता तक बिना मतलब का नहीं हिलता। तो वही चीज़ है, इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इतना हाइड करते कि मैं क्या ही बता दूँ। हाइड करने की भी एक सीमा होती है, बट ये जो भी इंसान है ये अपनी फीलिंग्स को इतना हाइड करते हैं ना गाइज कि मैं क्या ही बताऊँ। आप मैं कह रही हूँ ना, आप इनके मुंह को झंझोड़ करके भी बोलोगे ना कि बोलो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, ये नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो ऐसे प्यार का क्या करेंगे। वन साइडेड लव नहीं, ये टू साइडेड लव ही है। आपको क्या हो रहा है कि आपको शो करना आ रहा है, आप इनको चेज़ कर रहे हो, बट इनको सिर्फ भागना आता है अपनी फीलिंग से, और ये चेज़ करवाने वालों में से, ठीक है। तो जिनके साथ में भी रेजोनेट हो रही है, देखो ये जो भी इंसान है ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है ना। थोड़े से सेलिब्रिटी टाइप के ये इंसान हो सकते हैं। देखो, सेलिब्रिटी नहीं है, बट हाँ उस टाइप के ही इंसान। इनके वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, धर्म, परिवार की फाउंडेशन बहुत मायने रखती है। अगर आप इनको बोलोगे कि इन सब के अगेंस्ट में जाए तो ये इंसान आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे ये इंसान, ये जो भी हैं, फीलिंग्स ही नहीं दिखाते होंगे। जबकि मन में फीलिंग्स है, इनका एक कनेक्शन हो सकता है कि अभी भी ख़त्म हुआ होगा, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर तिगड़मबाजी दिख रही है। लव ट्रायंगल है ये, मत सोचना गाइस कि लव जो है वो मेरे और इसकी तरफ से, नहीं। तीसरा इंसान बीच में, मैं पहले ही वार्न कर दे रही हूँ, ये लव ट्रायंगल है। और जो इंसान लव ट्रायंगल के पीछे भागता है ना, मैं सच कह रही हूँ, वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाला हालत हो जाता है उसका, है ना। इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। मदर यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, ये आपको वापस से वही प्यार देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। जितना आप इनसे प्यार करते हो उतना ये इंसान भी आपसे प्यार करेंगे, बट वो समय आने में बहुत ही लंबा समय लग सकता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से मानो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आप उस इंसान को ढूंढो जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में, दिल में आपके साथ साथ कोई और भी बसा हुआ है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पर लव ट्रायंगल है, और लव ट्रायंगल में कभी मत फंसना गाइस, नहीं तो 3 तिगाड़ा वाला ही हालत हो जाता है, थर्ड पार्टी बन करके रह जाओगे। जबकि फ्यूचर दिख रहा, फ्यूचर है, फ्यूचर डेफिनेटली है, फ्यूचर में ये आएंगे भी। बट गाइस, आपको अपनी फिक्र पहले होनी चाहिए ना, सामने वाले को हटाओ। चंद लव के लिए किसी के पीछे भागना सही नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ।
देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, खुल करके बताती हूँ, इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स आपको लेकर के। ये इंसान आपके साथ में भी कमिटेड होना चाहते हैं, आपके साथ में भी शादी में बनना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनकी शादी कहीं और हो चुकी है ना। ये पागल टाइप के इंसान है, मुझे भी पागल कर देंगे। रीडिंग करते करते मैं भी पागल हो जाऊँगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे। ये इंसान हाँ ना हाँ ना हाँ ना में अटके हुए हैं। आपको भाव देते होंगे, नहीं देते होंगे, देते होंगे, नहीं देते होंगे, आपको रुला करके जाते होंगे जब भी आते होंगे, जब भी आप इनके बारे में सोचते होंगे। आप या तो परेशान हो जाते होंगे, या तो आपको लगता होगा कि मैं तो पागल हो जाऊँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगी। वैसे ही मुझे अभी अभी फील हो रहा है इनकी रीडिंग करते समय, क्योंकि इनके मन में सोचो ना, आपको लेकर के रोमांस है, फीलिंग्स है, भावना है ना। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंसान डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। बट साथ ही साथ क्या करते हैं ये इंसान, कि ये इंसान किसी और के पीछे भी पड़े हुए हैं। बताओ क्यों भगवान, क्यों क्यों ऐसा होता है गाइस। सुनो, ऐसे प्यार में ना कभी मत पड़ा करो, ठीक है। आपकी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। जहाँ आपको पता चलता है कि बीच में थर्ड पार्टी, निकल जाओ। 9-2-11 हो जाओ गाइस, 9-2-11 हो जाओ, भाग जाओ वहाँ से, छोड़ दो, ऐसे ऐसे इंसान को छोड़ दो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको मूव ऑन होने में ही भलाई है, क्योंकि फ्यूचर तो दिख रहा है, बट ऐसा फ्यूचर दिख रहा है ना जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरेंगे ना आप लोग, जब तब जा कर के इसके साथ में फ्यूचर है। सोलमेट है तो सोलमेट का क्या करेंगे, ऐसे सोलमेट का हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे ऐसे इंसान के साथ में रह करके जिसको खुद कुछ आता ही पता नहीं है। मैं तो यही कहूँगी आगे बढ़ो गाइस, ठीक है, आगे बढ़ो। और इस कनेक्शन में कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जितना दौड़ाओगे इस इंसान को, ये उतना भागेंगे, उतना आपका टाइम वेस्ट करेंगे। देखो ना, द चेज़र, द रनर की एनर्जी है। ये जो द चेज़र है ना, ये आप हो, और ये जो द रनर है ना, ये इंसान है। जितना भागोगे ये भागेंगे, जितना भागोगे ये आपसे दूर भागेंगे। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग, बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मुझे लग रही है कि ट्विन फ्लेम वाला कोई कनेक्शन है। तो ज़रूरत नहीं है कि ट्विन के साथ में शादी होती है, ये यहाँ तक कि ये भी ज़रूरत नहीं है कि सोलमेट के साथ में शादी होती है, ये भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लव कनेक्शंस होते हैं जो कि अधूरे रह जाते हैं। तो ये उनमें से ही एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ्यूचर में है, कुछ ना कुछ हो जाएगा फ्यूचर में, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ में आएंगे, बट तभी आएंगे जब आप इनसे भागना स्टार्ट करोगे। तो गाइस, इनसे भागना स्टार्ट करो, ये इंसान को चेज़ करने दो, आप भागो अब, ठीक है। अब आपका समय आ गया है कि आप इनसे दूर भागो, अपने पे फोकस करो। इनसे अगर अच्छा इंसान कोई मिला ना तो उसी के साथ में सेटल हो जाना, इसको तो छोड़ ही देना। मैं तो यही कहूँगी ऐसे ऐसे इंसान को। तो आपके ऊपर में मैंने आपको कह दिया है, बता दिया है, इनके मन में फीलिंग्स तो है, थर्ड पार्टी वगैरह है, ठीक है। और जितना आप इसके पीछे भागोगे उतना आपका माथा ख़राब होगा, गर्म होगा। जैसा मेरा हाल हो गया ना गाइस, वही हाल यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका। स्पार्क बहुत ज़्यादा है, पैशन है, अट्रैक्शन है, लव है, रोमांस है, बट ये इंसान आपके साथ साथ किसी और को भी लेकर के है, थर्ड पार्टी है। तो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। देख लेती हूँ इनकी तरफ से कुछ एक्शन आएगा भी या नहीं, प्लीज़ बताइएगा मद यूनिवर्स। अरे बाप रे बाप, देखो ना ये कार्ड कैसे फ्लिप हुआ है भगवान। नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। इतना ढीठी है ना ये इंसान, देखो। रुको 1 मिनट, प्लीज़ बताइएगा मद यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिएगा, एक कार्ड फुल एंड फाइनल। इस इंसान की तरफ से एक्शन आएगा या नहीं, उसी को आना है, वही कार्ड को आना है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नो, इनकी तरफ से कोई भी एक्शन, ओ माय गॉड गाइस, नहीं आएगा गाइस। भागो इनसे, इनके चक्कर में मत पड़े हुए रहो। एक तरफा प्यार ना बहुत दर्दनाक होता है, वो प्यार खास करके जो कि सक्सेसफुल ना हो पाए। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसे इंसान को मैं रहती ना, मैं तो 2 मिनट में निकलती ऐसे इंसान को छोड़ करके, और ऐसे इंसान को मैं भगाती, भागो यहाँ से, है ना। आप बेटर डिज़र्व करते हो, आई थिंक आप बेटर डिज़र्व करते हो। इस इंसान को छोड़ दो, आपको खुद में ध्यान देना है। इन फ्यूचर आपको देखो, प्यार भी करो ना तो सोच समझ करके करो। जब जान रहे हो कि थर्ड पार्टी है तो प्यार में जल्दी नहीं पड़ना चाहिए इंसान को, समझ रहे हो ना। पहले भाप लो, पहले जान लो, बूझ लो, शादीशुदा है, लॉयल है कि चीटर है, हाँ, इमेच्योर है कि किसी के साथ में ऑलरेडी कनेक्शन में है, पता नहीं बॉयफ्रेंड है इनका कि गर्लफ्रेंड है इनका। पहले हर एक चीज़ को बूझ लो, समझ लो, तब जा कर के किसी से प्यार करो। मैक्सिमम लोग का ये इंसान आपका ट्विन है, या तो पास्ट लाइफ का सोलमेट है, वो भी कार्मिक सोलमेट है, ठीक है। ट्विन की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम आ गई है पाइल नंबर 1 में।
देखो ना, द हाई प्रिस्टेस है, देखो रनर चेजर यानी कि ट्विन फ्लेम। डेस्टिनी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, रीयूनियन होगा, ऐसा बात नहीं है रीयूनियन नहीं होगा, बट आपको पहले लेसन एक चीज़ की सबक सीखनी है कि किसी पे भी ऐसे आपको भरोसा नहीं करना है, किसी से भी प्यार आपको आंख बंद करके नहीं करना है। समझ रहे हो ना? किसी को भी अपना दिल ऐसे ही निकाल करके नहीं दे देना है। ठीक है, उसी से हमारी सांसें चल रही, पल्स चल रहा हमारा, ऐसे ही किसी को दिल नहीं दे देना है। बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे, बस उसके पीछे भाग रहे हैं, उससे प्यार कर बैठे हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ गाइस, ये कनेक्शन इन फ्यूचर काम करेगा। आप कर सकते हो तो करो पहल, नहीं तो ये इंसान करेंगे पहल, बट बहुत साल के बाद, मैं बता देती हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत अरसा लग जाएगा, और उस अरसे में आपको बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा। अगर इस पेन से, इस दर्द से बचना है तो इसको चेज़ करना बंद करो प्लीज़। पहले आपको खुद पे ध्यान देना ज़रूरी है, इनको चेज़ करना बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने इनको सर पर चढ़ाया है, आप इनको चेज़ करते हो। सुनो, जिसके साथ में एनर्जी मैच करिए ना, वही लोग इस रीडिंग को देखो, क्योंकि पैल नंबर 1 वाले मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि आप लोग हद से ज़्यादा चेज़ करते हो, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा किसी को चेज़ करोगे तो यही हरकत होगी आपके साथ में। ऊपर से ट्विन है, सो और अलग बात है ना, ट्विन फ्लेम है ऊपर से, तो ये तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर देगा ना। इसीलिए खुद पे ध्यान दो। ये कनेक्शन जो है इन फ्यूचर वर्क करेगा, बट बहुत टाइम ले लेगा। अब आपके ऊपर में, मैं तो यही कहूँगी, इनको छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो उसी से कर लेना, ठीक है, सब कुछ, शादी वगैरह। इनके चक्कर में मत पड़ो, मैं यही कहूँगी। बहुत नहीं तो रोते रोते ही ज़िंदगी कटेगी। ठीक है, मदर यूनिवर्स ने ना नहीं कहा है, सीधे नहीं कहा है ना कि कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का। होगा, आएंगे भी आपके पास में, देखना एक दिन आएंगे। उस दिन आपको ये वाली रीडिंग याद आएगी कि सोनी दी ने कहा था कि ये पर्सन लौट करके वापस आएगा, है ना, वापस रीयूनियन चाहेगा। देखना, ये चाहेंगे, एक दिन आएंगे आपके पास में, बट तभी आएंगे ना जब आप खुद में फोकस रहोगे ना। खुद में जैसे ही ध्यान देना स्टार्ट करोगे, ये देखना आपके पास में कैसे आते हैं और बोलेंगे कि रीयूनाइट हो जा, है ना, एक हो जाते हैं, चलो। बट अगर उस समय आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको उस समय तक कोई और पर्सन मिल चुका हुआ होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं कहूँगी। इमेच्योर है ये इंसान, बहुत इमेच्योर है, और ये इंसान आपके साथ में प्लेफुल रहते होंगे, है ना गाइस। अगर आप इनसे कभी बात भी करोगे ना, देखना कि फ्लर्ट करेंगे, प्लेफुलनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एकदम हल्की हल्की सी, यानी कि आपको हल्का में लेंगे, हल्का में। ठीक है, इनके मन में इमोशंस है, देखो ना यहाँ पर इमोशंस है, बट ये इनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। इस इमोशन को देखो, ये जो चांद लेकर के ये जो हाई प्रिस्टेस यहाँ पर बैठी हुई ना, तो इस चांद को ये इंसान अपने सर पर नहीं चढ़ा रहे हैं, यानी कि इस इमोशन को, चांद क्या है, इमोशंस का प्रतीक है ना, एक फेमिनिज्म को दिखाता है ये। तो वही चीज़ है कि इस चांद को ये इंसान सर पर नहीं चढ़ा रहे, ये कहीं ना कहीं इस इमोशंस को अपने गोद पे ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि आपको ये मीडियम प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत ही ऊंची प्रायोरिटी नहीं। तो आप इनको ऊंची प्रायोरिटी देना छोड़ दो। तो वही चीज़ मैं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि ये इंसान इमेच्योर है। रीयूनियन चाहेंगे ये इंसान आपके साथ में, ठीक है, चाहते हैं आपको, बट ये आपके ट्विन हो जाने के कारण या फिर कार्मिक हो जाने के कारण ये आपसे हमेशा भागते रह जाएंगे अगर आप इसके पीछे दौड़ोगे तो। और जैसे ही आप इनसे भागोगे तो ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है, बार बार आपको परेशान करेंगे। तो आपको एक चीज़ दिमाग में बैठानी है कि सोनी दी ने कहा था कि अगर ये परेशान आपको बार बार करते हैं तो इसको भाव नहीं देना है, तो इसको जल्दी भाव नहीं देना है। अगर ये इंसान आपके साथ में सीरियस होते हैं तभी इसके साथ में कनेक्शन में जाना है, नहीं तो इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देना है। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के सिचुएशन में डिपेंड कर रहा है ना। और उससे पहले अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो उसके साथ में आगे बढ़ना, मैं यही कहूँगी, ठीक है, उसके साथ में आगे बढ़ जाना, इसको टाटा बाय बाय कर देना, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो ये आप लोग की रीडिंग पैल नंबर 1, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब डिसीजन आपके हाथ में है, मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको यही समझाया कि आगे बढ़ो, इससे अच्छा इंसान अगर मिल जा रहा है तो उसके साथ में सेटल हो जाओ, ठीक है। इसको चेज़ करना छोड़ दो, इसके पीछे भागना छोड़ दो, सर पटकना छोड़ दो, क्योंकि ये जो इंसान है
ये अपने में ही धुन है, ठीक है। तो इनको छोड़ दो, आप लोग आगे बढ़ो। अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जा रहा है, इनसे लाखों गुना बेहतर, इनसे बेहतर मिल रहा है, तो उसके साथ में ही आगे जाना, ठीक है। ज़िंदगी इतनी भी ख़राब नहीं है कि आपको मौका नहीं देगी, देगी ज़रूर। इससे भी अच्छा इंसान आपको मिलेगा, ठीक है। अगर दिल लगाना चाहते हो तो लगाओ, और अगर सिंगल ही रहना चाहते हो तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। कौन सा सिंगल इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा सिंगल इंसान ही बहुत आगे निकल पाता है लाइफ में, ठीक है। उसकी ही स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और लाइफ में सक्सेस भी सिंगल लोग ही अधिकतर देखना अचीव कर पाते हैं। तो वही चीज़ है। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1, गॉड ब्लेस यू गाइस। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल्स इनमें से कोई एक है गाइस, ADGJM PSB, या फिर Y में से कोई एक है, या फिर आपने अपने पर्सन के नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग इस फाइल का सिलेक्शन किया, तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं गाइस कि ये जो पर्सन है, क्या इनके मन में आपके प्रति कोई फीलिंग्स हैं, है ना, और फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग एक ही बार में कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। और गाइस शफलिंग को स्किप नहीं करना है, आपके ही लिए मैं कह रही हूँ, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रीडिंग से कनेक्टेड रहे, ठीक है। इसलिए शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। और इस पर्सन के बारे में सोचिए, अगर इनका नाम पता है तो नाम को आप दोहरा भी सकते हो अपने मन में। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, इनके माइंड में अभी जो भी पर्सन है, इनसे मेरे व्यूवर्स को एक तरफा प्यार है, एक तरफा मोहब्बत है। प्लीज़ बताइएगा ये जो भी इंसान है, इनके मन की फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइएगा। मेरे व्यूवर्स के माइंड में अभी जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनके मन की फीलिंग्स बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स के प्रति। अच्छा, 2 कार्ड्स नहीं, एक एक करके कार्ड दीजिएगा प्लीज़, एक एक करके ही मुझे चाहिए। द चैरियट, क्या बात है गाइस। मेजर अरकाना पायल नंबर 1 में भी सबसे पहले तो मेजर अरकाना ही निकला था, बट वहाँ पर हाई प्रिस्टेस निकली थी, आपके यहाँ पर चैरियट निकला। ओह लो भाई, 4 ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस, क्या हो गया। 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओहो ये लो, 8 की एनर्जी आ गई है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर अगस्त का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके, या फिर इनके बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अच्छा मैं समझ गई, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर है। अच्छा ये कार्ड को आना ही था। बाप रे बाप गाइस, आपकी रीडिंग में कितने सारे मेजर अरकानाज आए हैं। द चैरियट, द जजमेंट, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 4 तो ऐसे ही मैंने देख लिया। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ भाई कंफ्यूज्ड इंसान है गाइस, लवर्स। सुनो एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, एक बात मैं बताती हूँ, पहले इनके ज़ोडिक साइन में बता देती हूँ। ये जो भी इंसान है गाइस, ये या फिर आप भी, आपके भी यहाँ पर ज़ोडिक साइन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी ज़ोडिक साइन आया है वो है कैंसर, वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की भी एनर्जी, बट कैंसर सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसमें लिब्रा सबसे स्ट्रॉन्ग है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में टॉरस सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला है, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, ये 3 साइंस। अब देखो गाइस, ये जो भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो ना, एक चीज़ बताती हूँ, ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, एकदम कन्फ्यूजन में है गाइस। ये जो भी इंसान है, इनको आपने क्या किया था, प्रपोजल दिया था ना, अपना जो लव है ना, अपनी मन की जो फीलिंग्स है, आपने क्या किया था कि इनको कर दी थी कन्फेस, और इसने कर दिया रिजेक्ट। रिजेक्शन मिल गया है मुझे, तो साफ एकदम निकल करके आ रहा पायल नंबर 2 में, कि जितने लोगों को भी 1 साइड लव है, आपने इनको अपना लव बताया, लव को इजहार किया, और इन्होंने कर दिया रिजेक्ट आपको। और जैसे ही आपको रिजेक्ट किया, आपने इनसे मुंह मोड़ा और आप लोग आगे निकल गए, है ना। बट आपके दिमाग से ये लड़की या फिर ये लड़का नहीं जा रहा है अब, है ना। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, है ना। आप भगवान को बार बार कह रहे हो कि भगवान तुम्हारी क्या प्लानिंग है, क्या तुम चाहते हो। एक तो ये लड़का ये लड़की ये मेरे दिमाग से जा नहीं रही है, ऊपर से इसको मैंने प्रपोज किया तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन ही सुना दिया, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने लोग के भी दिमाग में सवाल है ना कि इसने रिजेक्ट मुझे क्यों किया, सुनो यहाँ पर मैं आपके सवाल का आंसर दे रही हूँ कि इसने रिजेक्ट क्यों किया आपको। पास्ट में इनका कनेक्शन था, डेफिनेटली था, ठीक है। ये चाहे जितना भी बोले कि नहीं था नहीं था नहीं था, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कार्ड्स ने बता दिया है, पास्ट में इनका कनेक्शन था, ठीक है। ये इंसान डाइवोर्सी है, या तो मैरिड थी या फिर था,
या फिर पास्ट में इसका एक्स था, एक्स थी, मुझे यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। एक शादी टूटा है इसका, ठीक है, या फिर इनके बेबी है, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि इनका बच्चा है ऑलरेडी, ठीक है। अब यही सब कारण मिल करके आपका रिजेक्शन का कारण बन गया, समझ रहे हो ना। इसी के कारण इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके प्रपोजल को क्या किया, रिफ्यूज़ किया। आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो आपको फील होता है बहुत ही नेगेटिव, है ना, अंदर से बहुत ही ख़राब फील होता है, ठीक है। देख लेती हूँ, यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। पाइल 1 में देखा था, यहाँ से भी। शफलिंग को स्किप नहीं करना गाइस, वैसे एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है इसलिए। ओ भाई देखो, मैंने कहा है ये शादीशुदा है, या तो ये कहीं और कमिटेड है, ठीक है, या फिर पास्ट में इसका कुछ ना कुछ तो था कनेक्शन किसी ना किसी के साथ में। यहाँ पर दिख रहा है ट्विन फ्लेम। ओह क्या बात है, आज सारे के सारे ट्विन फ्लेम ही वीडियो को देखेंगे क्या। पाल नंबर 1 में भी ट्विन फ्लेम भरे हुए थे, पाल नंबर 2 में भी ट्विन फ्लेम है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके साथ में, ठीक है, इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप या फिर ये इंसान शिव भक्त हो सकते हैं किसी किसी के केस में। और अगर ये किसी और रिलीजन से है ना, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियन है, तो ये अपने रिलीजन के भगवान को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ, यहाँ से क्या कुछ कार्ड्स निकलते हैं, प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स क्या कुछ है। अच्छा गाइज, ये इंसान तो बाउंड्री बनाते हैं गाइज आपसे, हाँ भागते हैं आपसे। तो लो, क्यूपिड एरो की एनर्जी है, यहाँ पर ब्लोइंग किस की एनर्जी, यहाँ पर शिप की एनर्जी है। देखो आप लोग इससे मूव ऑन हो गए हो, ये भी इंसान आपसे मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया है। फिर भी गाइज इस इंसान के दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो, चाहे ये लाख मना करे, और आपका भी वही सेम हरकत, सेम टू सेम आपके भी दिलो दिमाग में ये इंसान छाए हुए है ना। चाह करके भी आप अपने दिमाग से इस इंसान को निकाल नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ गाइज, आपकी दी सब कुछ समझती है, मुझे पता है आपको कैसा लगता होगा। नहीं चाहते होंगे इसके बारे में सोचना, बट फिर भी बार बार इसकी थिंकिंग आपके दिमाग में आ ही जाती होगी कहीं ना कहीं से। देखो फीलिंग्स है इसके मन में, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये एक तरफा प्यार नहीं है, नहीं 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 नहीं, एक तरफा नहीं है, ये भी आपको कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, ठीक है। सुनो, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया ना, अब हो रहा है इनको गिल्ट, बहुत अफसोस कि क्यों कर दिया रिजेक्ट, है ना, और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। और ये इंसान क्या कर रहे हैं ना, सेकंड चांस चाह रहे हैं ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आएंगे गाइस, देखना बातचीत होगी, ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि ये एंड हो गया, ये वन साइडेड लव नहीं है। देखो क्या हुआ ना कि जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया ना, तो आप क्या किए, आप चले गए। आपने कहीं ना कहीं इनको चेज़ करना ही छोड़ दिया, ठीक है। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बल्कि कि इनको आपने दोबारा पूछा ही नहीं, इनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा, सब ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ गए आप लोग, बहुत अच्छा काम किया। अब आप आगे बढ़ गए हो तो इनको आ रही है आपकी याद। अब ये इंसान सोच रहे, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों प्रपोज़ल को ना कहा, काश हाँ कह देता, हाँ कह देती, ठीक है, काश उससे मेरी शादी हो जाती। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि शादी तक बात गई थी, बट कुछ ना कुछ होते होते मैं टूट गया, और आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही इसके प्रति सोच रहा हूँ, इसके प्रति सोच रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, इसके दिमाग में भी आप हो, ये आपके बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, वो भी एकदम पैशनेट होकर के सोचते हैं, क्योंकि स्पार्क की भी एनर्जी और 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, जो कि अट्रैक्शन को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है। मैग्नेटिक पुल फील होता होगा ना गाइस इसकी तरफ में, आपको लगता होगा कि एक तरफा, नहीं 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 नहीं, एक तरफा नहीं है, ये भी फील करते हैं, भले ना बताएं। ठीक है गाइस, सुनो, ये जो भी इंसान है ना, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि ये ट्विन फ्लेम है आपके, ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा खिंचाव फील होता है, ऐसा खिंचाव आपको फील होता होगा ना गाइस। देखो मैं आपको बताऊँ, आपको ना हार्ट में कुछ फील होता होगा, है ना, आपके चेस्ट पे कुछ ना कुछ फील होता होगा, जैसे कि कोई मुझे खींच रहा है ना, इस इंसान की एनर्जी मुझे खींच रही है। अचानक से रात को भी चिहक करके आप उड़ जाते होंगे, है ना, अचानक से आपको रोना आने लगता होगा, अचानक से इसका याद आपको आने लगता होगा। तो ये वही चीज़ है गाइस, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, समझ रहे हो ना। सोल टाई है, बहुत भयानक वाला टाई है, ठीक है। अगर सोलमेट भी हो ना तो सोल बंध गया है, समझ रहे हो ना, छूट ही नहीं पा रहे हैं आप लोग दोनों एक दूसरे से, यहाँ पर ये चीज़ है। और
ये जो भी इंसान है गाइस, बहुत हद तक चांसेस है कि लौट करके फिर आएंगे। ये लौट करके, ये जो घर के बुद्धू है ना, ये फिर वापस लौटेंगे। मुझे यहाँ पर एकदम एनर्जी फील हो गई कि ये वापस से आने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर टुगेदर का भी कार्ड है। यस, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली देखना इन फ्यूचर इसके साथ में आपका कनेक्शन है। ये जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, वन साइडेड लव है ना, वन साइडेड नहीं है। भले सामने वाला ना बताए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, इसको भी वही फील होता है जो आपको फील होता है, बट ये बताते नहीं हैं, है ना। एक अजीब सी आपको बेचैनी फील होती होगी, छटपटी फील होती होगी, है ना। तो वही चीज़ है। ये इंसान आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अकड़ू हूँ, ठीक है, बहुत ही ईगो में हूँ। और ये अपनी क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ, फॉल्स साइड को दिखा रहे हैं। फॉल्स साइड को दिखा रहे हैं, लिख लो। मैं कह रही हूँ ना, ये इंसान अपनी फॉल्स साइड को दिखा रहे हैं। ये इंसान ट्रूथफुल नहीं है आपके प्रति। अब देखो, आप लोग सोचोगे कि लॉयल नहीं है, नहीं, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। यानी कि ये अपनी फीलिंग्स को जो आपको दिखा रहे हैं ना, कि मैं ऐसा फील करती हूँ तुम्हारे लिए, वैसा फील करता हूँ, तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं है, चलो निकल जाओ, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, भूल चुकी हूँ, ना ना ना। इसके दिल में भी, इसके दिमाग में भी आप बसे हुए हो। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, पैल नंबर 2, अधिकतर यहाँ पर चांसेस है, मैं कह रही हूँ ना, लगभग लगभग मैं कह सकती हूँ कि 100 तो नहीं कह सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है ना। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि 95% चांसेस बन रहे कि ये इंसान अचानक से आएंगे आपकी तरफ में। अचानक से आप भी सरप्राइज़ हो जाओगे देख करके कि हैं ये इंसान, जो इंसान मुझसे बाउंड्री बनाता था, भागता था मेरे से दूर, है ना, जिसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया, मेरे दिल को तोड़ा मरोड़ा, वो इंसान वापस से आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ देखना, अगर जिसके साथ में ये चीज़ होगी ना, अगर ये इंसान वापस लौट करके आएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हुए, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है ना, तो इनको कहीं ना कहीं से लात पड़ गई है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई लाइफ के सेक्टर में इनके साथ में कुछ ना कुछ ख़राब हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है किसी और के साथ में थे ना, तो वहाँ से धोखा वोखा कुछ ना कुछ मिला है इनको, तो इनकी आंखें खुली हैं। आपके पास देखना कि ये आएंगे, कभी ना कभी देखना मैसेज आएगा, या फिर आपको अनब्लॉक वगैरह कर देंगे। ठीक है, और आपसे बात होगी इनकी, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, वापस से ये इस रिलेशनशिप को चांस देंगे। एक कार्ड नहीं गए, सोचो कितने कार्ड्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने कार्ड्स आए। आप लोग बस गिनो कि कितने कार्ड्स आए हैं। द चैरियट वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, जजमेंट सेकंड कार्ड वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ब्लोइंग किस, जो कि अनकंडीशनल लव को दिखाता है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं फेयरनेस लव को दिखाता है, रिसीविंग एंड गिविंग, रिसीविंग एंड गिविंग, यानी कि वापस आने को दिखाता है। ठीक है, ये कितना कार्ड नंबर हुआ, 3 कार्ड नंबर हुआ। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ठीक है, यानी कि आपसे अब ये माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर दो, सेकंड चांस दे दो, चौथा कार्ड। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आपको 5वां कार्ड। ठीक है, ट्विन फ्लेम का कार्ड, जो कि बताता है कि ये इंसान वापस से आपकी तरफ आएंगे, ये इस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये 5वां कार्ड। अब मैं आपको दिखाती हूँ 6ठे नंबर पे ये वाला कार्ड है, देखो टुगेदर का कार्ड 6ठे नंबर पे। और मैं आपको दिखाती हूँ 7वां कार्ड, ये है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इस रिलेशनशिप में चांस वापस से मिलेगा। ठीक है, वापस से ये आएंगे। ये 7वां कार्ड हो गया। अब देखो ये 8वां कार्ड, देखो कितना सारा एनर्जी आ गया। ये सरप्राइज अराइवल को दिखाता, अचानक आ जाना, है ना, सोचे भी नहीं और आ जाना। और ये देखो टाई हो, आप लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, लगभग लगभग 9 कार्ड्स आ गए हैं, जो कि बार बार चीख चीख करके कह रहे कि वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। और मैं एक चीज़ बताऊँ गाइस, इस इंसान के ना मन में कोई और भी है। मतलब कि देखो, उससे इनको प्यार नहीं है, समझ रहे हो ना, उससे इनको प्यार नहीं है। बट हो सकता है कि इनके घर वाले ने कोई लड़की दिखाई है इनको, कोई लड़का दिखाया, या फिर ये इंसान ने किसी और को भी पसंद किया है। प्यार नहीं हुआ है, बट पसंद किया है किसी और को भी इस इंसान ने। ठीक है, और अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, तो ऑफकोर्स इनके ही हस्बैंड, इनकी ही वाइफ है। ठीक है, और अगर पास्ट में इनका कनेक्शन ख़राब था, तो उसके बारे में ये इंसान सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते, और उसके कारण आपका इस इंसान ने रिफ्यूज़ल कर दिया आपके प्रपोज़ल को, है ना, रिफ्यूज़ कर दिया। तो समझ रहे हो ना, ये इंसान एकदम कंफ्यूज है। होने दो, ऐसे इंसान को कंफ्यूज ही होने दो। ये इंसान खुद सीखेंगे ना, तब आपके पास में आएंगे पलट करके, बट आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। अब मैं देखती हूँ कि शादी होगी भी या नहीं इस इंसान से। ठीक है, मेन तो यही क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान रीडिंग क्यों देख रहा है ना, इतना टाइम लगा करके रीडिंग क्यों देख रहा है। आखिर उनको जानना तो है ना कि इन फ्यूचर कुछ होगा भी या नहीं। तो मैं यहाँ पर देख दे रही हूँ कि इन फ्यूचर कुछ होगा भी या नहीं।
आएंगे, लेकिन देखना बातचीत होगी, टाइम फ्रेम निकालना होगा मुझे, क्योंकि अलग ही एनर्जी आ गई आपकी रीडिंग में। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या ये इंसान से मेरे व्यूवर्स की, देखो ना, देखो ना, अभी से ही दिख रहा है 6 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ बताइएगा क्या इस इंसान से मेरे व्यूवर्स की शादी होगी, क्या शादी तक ये बात जाएगी? वैसे तो वेडिंग का कार्ड है, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, क्या ये जो कनेक्शन है ये शादी तक जाएगा? अरे बाप रे बाप, इतने सारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना कार्ड्स, इतना कंफ्यूज्ड है ना ये इंसान। प्लीज़ बताइएगा क्या ये जो कनेक्शन है ये शादी तक जाएगा, शादी तक जाएगा, शादी तक जाएगा, मैरिज तक जाएगा? प्लीज़ बताइएगा। यस, डेफिनेटली जाएगा, जाएगा। ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, देखो देखो, कमिटमेंट ले करके, प्रपोजल ले करके, डेफिनेटली। ठीक है, ये जो हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है ना, इसमें आप लोग चले जाओ गाइस। अब हैंग्ड मैन से डरना मत, यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है, जो होगा देख लेंगे। देखो देखो, खुद ब खुद गिर रहे हैं गाइस मेरे हाथ से छूट छूट करके। देखो ना, हेरोफ्रेंट का कार्ड है, और हेरोफ्रेंट का जो कार्ड होता है वो क्या चीज़ का कार्ड होता है? शादी का कार्ड होता है, आप सभी को पता है। मैरिज का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है। डेफिनेटली गाइस, सोचो ना, मेरे हाथ से आज कार्ड्स जो है वो छूट छूट करके आ रहे हैं, सारे के सारे कार्ड्स। तो यही चीज़ एंजल्स बताना चाह रहे, आएंगे गाइस, इनके साथ में आपकी देखना फिर से शादी फिक्स होगी। ठीक है, शादी तक बात जाएगी, डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे, शादी तक भी हो सकती है, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मत सोचना कि एक तरफा प्यार है, इनको भी प्यार है, ये दिखा नहीं रहे हैं और कन्फ्यूज़ड है। ये कहीं ना कहीं दो लोगों में कन्फ्यूज है, एक आप और एक कोई और, एक आप हो और कोई और है, बट देखना कि उसको छोड़ेंगे और आपके पास में आएंगे। ठीक है, लास्ट यही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, ठीक है, इस रीडिंग में। बट मैं इतना कह रही हूँ गाइस कि आप लोग कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सरेंडर कर दो डिवाइन पे, क्योंकि देखो इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, आपको कुछ एकदम रिलैक्स हो जाना है, सरेंडर कर देना है, रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, अपने में ही आपको गुम हो जाना है, तब देखना कि ये इंसान कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आगे कनेक्शन जाएगा, शादी तक होगी, कमिटमेंट तक मिलेगा, इसी के साथ में मिलेगा, इस कनेक्शन को एक चांस मिलेगा इन फ्यूचर, यहाँ पर पूरा एकदम पॉसिबिलिटी निकल गया है। ठीक है, बट आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने में धुन रहना है, और कुछ नहीं करना। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कब तक आएंगे। अरे बाप रे बाप, आज ना मुझसे कार्ड्स पकड़े नहीं जा रहे, छूट रहे हैं। कब तक आएंगे प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ये मेरे व्यूवर्स को कब तक अप्रोच करेंगे, कब तक अप्रोच करेंगे? प्लीज़ टाइम फ्रेम बताइएगा। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो गैस, यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप लोग 14 दिन मान करके चलो। ठीक है, 11 दिन किसी किसी के केस में हो सकता है कि 11 दिन में इनसे आपकी बात होगी, 14 दिन में आपकी इनके साथ में बात होगी, नहीं तो मैक्सिमम 3 महीना, समझ रहे हो ना, 3 मंथ्स मैक्सिमम, समझ रहे हो? अब जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, टाइमलेस है, 3 मंथ्स, इसीलिए 3 मंथ्स अपने में ध्यान दो, खुद आएंगे ये इंसान, आपको फिर ये रीडिंग याद आ जाएगी। देखो मैंने कहा ना 3 मंथ्स, आ गया ना, सीधा सीधी एकदम आंसर, यस 3 मंथ्स तक। ठीक है, तो फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ठीक है, ये आएंगे आपसे माफ़ी मांगे कि माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया। तो थोड़ा सा गाइस आप लोग भी एटीट्यूड दिखाना, ज़्यादा मत दिखाना, थोड़ा सा दिखाना, आ गए अकेले ठिकाने, ऐसे ऐसे कुछ बोलना गाइस। ठीक है, थोड़ा सा दिखाना कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, तब जा कर के इनको माफ़ करना कि हाँ चलो कोई बात नहीं, माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। ठीक है, देखो अब तो वो आपके हाथ में है। अब बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो कि मुझे ही अपोज कर देंगे कि दी मैं तो माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो वो आपके ऊपर में, ठीक है, आपके ऊपर में। मैं उनको बोल रही हूँ जिनको माफ़ करना आता है, या फिर जो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने कोई बड़ी एकदम गलती नहीं की है, तो अगर आप माफ़ कर सकते हो तो करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है, यहाँ से चेक इन करूँगी गैस। फर्स्ट पाइल में मैंने नहीं देखा क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स हैं, तो यहाँ से तो चेक इन करना बनता है ना, कुछ भी जो भी निकल करके आ रहा। ज़्यादा नहीं लूँगी, नहीं तो रीडिंग लंबी हो जाती है गैस, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, देख लेती हूँ क्या क्या इनके फीलिंग्स आए हैं। गिव यू अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स। देख लो, मनाने के लिए देखो क्या क्या लेकर के आएंगे, फ्लावर लेकर के आएंगे और चॉकलेट लेकर के आएंगे, ताकि आप मान जाओ, है ना। यहाँ पर है कि यू आर अ पेयर, वेयर यू गो आई गो। देख लो, जहाँ आप जाओगे ये वहीं जाएंगे। पेयर जो है, जोड़े। यहाँ पर है कि आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो जब भी आप इनको देखते हो ना, ये इंसान
तुरंत देख लेते हैं आपको कि अच्छा वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रही, ठीक है। और इनको बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इनको जो घूरते थे ना पहले, वो इनको बहुत याद आती है, ठीक है। अगर घूरते हो अभी भी तब तो और भी इनको अच्छा लगता है कि घूरते रहो। यहाँ पर लिखा हुआ कि अप्रिशिएट योर फिजिकल ब्यूटी, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपका आउटर लुक इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका जो भी आउटर अपेयरेंस है वो। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, देख लो रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपको लग रहा है ना कि मेरे तरफ से है सिर्फ, नहीं, इनको भी वही हाल है, इनका भी वही हाल है। एकदम पुल खिंचाव फील होता है अचानक से। तो गाइस ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है, ठीक है। कुछ नहीं, इनको बस ना कन्फ्यूजन है। जैसे इनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये जैसे ही डिसाइड कर लेंगे वैसे ही आपके पास में आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आगे बढ़ना, डिवाइन पे सरेंडर करो। सरेंडर करना सीखो गाइस। इतना मैं बोलते बोलते मैं थक गई हूँ कि सरेंडर करना सीखो, कुछ बहुत भगवान पे भी छोड़ना सीखो। छोड़ दो ना, जो होगा देख लेंगे ना। कोई अच्छा मिलेगा तो उसके साथ में निकल जाना आगे, नहीं मिलेगा तो वैसे भी सिंगल लाइफ कौन सी ख़राब है, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्टेस्ट लाइफ। लिख लो, झूठ लग रहा है तो। बाद में जब शादी हो जाएगी ना आप लोगों की, तो आप ही लोग मुझे बोलोगे कमेंट कर करके कि दी सिंगल लाइफ की तो बात ही अलग थी, है ना। तो ये आप लोग की रीडिंग गाइस, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, बिंदास एकदम रहिए, खाइए एकदम, पीजिए आराम से, है ना। आराम करो, ऐश करो, लाइफ मिली है, ठीक है। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है, ठीक है। और बस हंसते मुस्कुराते रहो और देखते रहो सोनी डबल वन टैरो, ठीक है। मिलते हुए आज आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने इन इनिशियल्स को पिक किया गाइस, CFILORUX में से कोई एक, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो चलिए गाइस, आपको शफलिंग को स्किप नहीं करनी है। चलो देख लेते हैं गाइस इस इंसान के मन में क्या कुछ है आपको लेकर के, जिनसे भी आपको एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा प्यार है ना। इनके बारे में सोचिए, अगर इनका नाम पता है तो दोहराइए, और नहीं पता है तो इनके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी फीलिंग्स को निकालूंगी कि इनकी फीलिंग्स क्या कुछ है और फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स हैं, इनके माइंड में अभी एक पर्सन चल रहा है जिनसे मेरे व्यूअर्स को एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है। अब ये जो भी पर्सन है, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, इनके फीलिंग्स को बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। क्या कुछ फीलिंग है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्या कुछ फीलिंग है, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। कभी प्यार करेंगे भी या नहीं ये मेरे व्यूवर्स से। अच्छा, बहुत सारे कार्ड्स आने लगे थे बट मैं खुद से निकालूंगी। ओ भाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितना सुस्ती इंसान है गाइस। धीरे धीरे कनेक्शन में वर्क करना, देखो यही कार्ड आ रहा था ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर द चैरियट। नेक्स्ट यहाँ पर, ओ माय गॉड गाइस, सच्ची में एक तरफा प्यार है ना, सच्ची में श्योर तो हो ना गाइस आप लोग। अच्छा, कोई कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि लवर्स के कार्ड को आप छुपाती क्यों हो, तो पॉलिसी के अगेंस्ट है गाइस, छुपाना तो पड़ेगा ना, वो चीज़ मैं बता तक नहीं सकती हूँ, ठीक है। कार्ड में वैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं छुपा देती हूँ, ठीक है। ओ भाई, हे भगवान, किसके लिए देख रहे हो गाइस, द मून का कार्ड है। देखो मेजर अरकाना बैक टू बैक आया है, द चैरियट, द लवर्स, द मून, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है जजमेंट, बाप रे बाप, यहाँ पर द फूल। कितने सारे मेजर अरकाना आ चुके हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना गाइस, बाजी मार ली आपने तो। गाइस, जिस इंसान से आप एक तरफा प्यार करते हो, ये इंसान तो आपको लेकर के दिन रात सोचते हैं। आप किसके लिए रीडिंग को देख रहे हो, हाँ? कैसे आप लोग कह रहे हो कि एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा प्यार है? मुझे तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है कि एक तरफा है। लवर्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। पहले रीडिंग को सुन लो, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो दूसरे पाइल को चेक इन करना। बट पाइल नंबर 3 ऐसे ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर है जिनके पार्टनर को तो भाई अथाह प्यार है, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा प्यार होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव होना, वो मुझे यहाँ पर इन कार्ड से नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पा रही हूँ, लड़खड़ा रही हूँ। इनको बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, इनको बोलने में प्रॉब्लम होती होगी गाइस, क्योंकि मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, शब्द भी अच्छे से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। इनका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ना ब्लॉक्ड हो सकता है। अच्छा गाइस, ये इंसान बंगाली है क्या?
पता नहीं क्यों अभी मैं चक्रा को ना चौकरा बोलने जा रही थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि बंगाली होंगे ये इंसान, या तो आप बंगाली हो। ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ। लो, एडिक्शन, मैं कह रही हूँ ना, ये तो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं गाइस। आप कैसे कह रहे हो कि एक तरफा प्यार है? देखो, हे भगवान, हे भगवान, लव कॉल। ब्लॉक कर दिया है क्या गाइस आपने इनको, या फिर इन्होंने ही आपको किया होगा। बट ये जो भी इंसान है गाइस, एक तरफा प्यार नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स भी है प्लस डर भी है। अब मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ का डर है इनको। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ, यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी। पैशन, देखो देखो, पैशन भी है। अब प्यार तो है ही, पैशन भी है। हनीमून देख लो, किसके लिए देख रहे हो गाइस? हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हो क्या, या फिर एक्स के लिए देख रहे हो? किसके लिए देख रहे हो? कि इनका कोई एक्स था, सोलमेट के लिए देख रहे हो, है ना? देखो, हे भगवान, उल्टा मुझे लग रहा ना कि इस पर्सन को आपके लिए रीडिंग देखनी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा लग रहा। कोई ठीक नहीं है गाइस। फाइल नंबर 3 की रीडिंग हो सकता है कि ये इंसान देख रहे बैठ करके, आप लोग दोनों ही देख रहे हो, कौन जानता है, कौन जानता है ना। यहाँ से भी 2 कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि इस इंसान को देखना चाहिए था आपके लिए रीडिंग को। देख लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, चलो यही कार्ड्स आने थे, ले लेती हूँ। एक मैं खुद से लूँगी, एक तो मैं खुद से लूँगी ही लूँगी। चलो, अरे बाप रे बाप, एनर्जी बहुत हैवी है इस इंसान की, बहुत बहुत हैवी है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज, ये कैंसर हो सकते हैं, ये इंसान पाइसिस हो सकते हैं, ये इंसान जेमिनाई हो सकते हैं, बाकी सारे साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बट सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकला है लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस और कैंसर। ठीक है, ये साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग निकले हैं। अब सुनो, बात क्या है, आप जिस भी इंसान से एक तरफा प्यार करते हो ना, ये इंसान आप पर फ्लैट है टोटली। ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों के केस में आपके हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं ही इनसे प्यार करता हूँ, मैं ही इनसे प्यार करती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ना, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के केस में। ठीक है, ऑनलाइन ही आप लोग एक दूसरे को मिले हो। ठीक है, बातचीत यानी कि आमने सामने नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसे फेस टू फेस बैठ करके बात नहीं कर पाते हो, ऑनलाइन ही कहीं ना कहीं कोई ऐप के थ्रू आपकी इनके साथ में बातचीत वगैरह होती है, या फिर नहीं भी होती है तो ऐसे ही दूर दूर से पसंद करते हो, है ना। सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पर निकल करके एकदम खुल करके आया है पाइल नंबर 3 में। ये जो भी इंसान है गाइस, सुनो, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेट नाइट थॉट्स रखते हैं। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं 18+ भी थिंकिंग रखते हैं आपके लिए। ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैच कर रहा तो ही देखिए, नहीं तो 1 या फिर 2 को चेक इन कीजिए पाइल नंबर। ठीक है, और ये जो भी इंसान है आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक के सिचुएशन हो गया है यहाँ पर क्रिएट। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इनकी मदर है या तो कोई फीमेल है, कोई ना कोई यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही है कि बीच में थर्ड पार्टी है। पता नहीं ये थर्ड पार्टियों को क्या क्या इतनी दिक्कत होती है कि 2 लोगों को मिलने नहीं देते हैं, है ना। जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पता नहीं ये थर्ड पार्टी क्यों बीच में अपना चोंच क्यों बीच में लाती है। मुझे यहाँ पर यही नहीं समझ में आता, ये क्यों लोगों का ऐसा फंडा है कि 2 लोगों को प्यार करते हुए कोई देख नहीं सकता है, एक साथ देख नहीं सकता है ना। गलत मत समझ लेना गाइस, मैं बोल रही हूँ कि 2 लोगों को एक साथ नहीं देख सकता है, खुशी खुशी, हंसी खुशी, है ना। तो बीच में तो थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है आपके यहाँ पर कनेक्शन में। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की एंडिंग हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पूरी की पूरी होप खो दी है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, किसी किसी के केस में एकदम, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर एनर्जी निकली कि आपके क्रश है ना। दूर दूर से आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हो। ठीक है, देखो मेरे मुंह से निकल गया, एक दूसरे को पसंद करते हो, यानी कि लव जो है वो एक तरफा नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रही थी, या तो लवर्स का कार्ड है, क्योंकि देखो लवर इंसान कैसे बनेगा एक तरफा, जरा बताना। लवर्स का मतलब क्या हुआ?
लवर्स कार्ड में लिखा हुआ ना, लवर तो नहीं लिखा हुआ कार्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लवर्स, लास्ट में एस है, यानी कि दोनों को प्यार है, प्लूरल है ना, दोनों को प्यार है, एक तरफा तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं कैसे कह दूँ कि एक तरफा है, बीच में थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी कोई चुड़ैल भूत नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई फीमेल है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और उसी को सोच सोच के गाइस ये इंसान डिप्रेशन में चले गए हैं। बाप रे बाप, इतनी हैवी फीलिंग इस इंसान की मुझे यहाँ पर फील हो रही ना, मुझे भी एकदम फील हो रहा है वैसे ही हैवी एकदम, कह रही हूँ ना मैं, मेरे ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ये इंसान आपको कॉल करना चाहते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं गाइस, इतना सोच रहे हैं ना आपके बारे में ये इंसान। हो सकता है कि आपको रात में ड्रीम्स आते होंगे इनसे रिलेटेड, अनकंडीशनल लव है इस इंसान को आपसे गाइस, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, मतलब कि आप पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो गए ये इंसान। देखो थर्ड पार्टी इनका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इनका किसी न किसी के साथ में कनेक्शन था, तो ये इंसान को डर है, फियर है, अंदर से डर लगता है, ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन में जाने से। क्योंकि देखो जो थर्ड पार्टी है ना, वो इसको खींचती है, वो इसको रोकती है, वो बोलती है कि मत जाओ मत जाओ। हो सकता है कि इसके ऊपर में डोमिनेट करती होगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग की एनर्जी आई है ना, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो कि इसको रोक देती है ना कहीं इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए गैस। सुनो मैं सच कह रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसकी मजबूरी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये जो वन साइडेड आप जो लव 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 पागल हो रहे हो ना कि वन साइडेड है, इनकी मजबूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है तो मत देखो गाइस, 1 और 2 को चेक इन कर लो, ठीक है, पाइल नंबर 3 लेकिन सुन लो, जिसके साथ में भी रेजोनेट हो रही है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है और सोशल मीडिया में मिले हैं ना, ऑनलाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं, और धर्म अलग है, जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, समझ रहे हो ना, कम्युनिटी अलग हो गया है, ठीक है, स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बीच में पता है कि इनकी मदर है, इनकी बुआ है, इनकी चाची, इनकी बड़ी मम्मी है, कोई ना कोई बीच में है, समझ रहे हो ना, बड़ी मम्मी है, दादी है, नानी है, जो भी है, कोई फीमेल है लेकिन जो कि इसको रोक देती है, ठीक है। इनकी स्टेप मदर है, मुझे नहीं पता ये कौन है, जो कि इनको रोकती है, इनके ऊपर में डोमिनेट करती है। ये इंसान आपको चाहते हैं बट आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इनका कोई एक्स है, या फिर ये पता नहीं किसी किसी केस में ये चीज़ मैच करेगा कि मैरिड है ये इंसान, ठीक है, तो वो चीज़ इनको रोक देता है, जबकि ये प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि इनके घर में मनाही है, ठीक है, मना कर दिया गया है कि अलग रिलीजन वाले के साथ में तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, धर्म अलग हो जाएगा तो घर में घुसने नहीं देंगे, तुम्हें बेदखल कर देंगे, ठीक है, इसीलिए ये इंसान आपसे दूर भागते हैं। सुनो जितने लोग भी सिंगल विंगल के पीछे पड़े हो ना, जैसे कि देखो ये जो भी इंसान है ये सिंगल है, ठीक है, इनका कहीं भी किसी और के साथ में अफेयर नहीं चल रहा है, ठीक है, शादीशुदा नहीं है, और आप इनको पसंद करते हो, आप सोचते हो कि ये मुझसे दूर क्यों भागते हैं, क्यों मुझे इतना तवज्जो नहीं देते हैं, क्यों मुझे इतना भाव नहीं देते हैं। तो इनका 2 कारण निकला है। पहला कारण या तो इनका एक्स था या थी और उसको ये इंसान रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं कि वैसी चीट ना हो जाए मेरे साथ में, इनकी कोई शादी वादी टूटी है ना, हो सकता है कि आप ही के साथ में टूट गई है इनकी शादी सगाई वगैरह, ठीक है, तो इनको डर लग रहा है अब, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है कि इनके घर में इनकी मम्मी खास करके या फिर कोई फीमेल जो डोमिनेट करता है घर को, जो भी है इनकी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन बांध दिए हैं कि तुम्हें अपने धर्म के साथ में शादी करनी है और आपके पास जाने से रोक देते हैं। ये जो भी इंसान है, जो मेन है ना थर्ड पार्टी बीच में, वो रोकता है इनको आपके पास आने से, ठीक है। ये आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इसको खींचते हैं वो लोग पीछे, ठीक है। ऐसा कुछ इनको कह ही देते हैं ना कि ये इंसान फिर स्टेप नहीं ले पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग खास करके रेजोनेट होगी, ठीक है। ये देखो ये इंसान इसलिए भी खुद को पीछे करते हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास में पैसे की कमी है, ठीक है, पैसे का अभाव है, यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान ना देखो बैड लक से होकर के गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप्स को झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बैड लक को देख रहे हैं। इनके पास में अभी अपना घर वगैरह नहीं है, ठीक है, घर बनाना है इनको अपना, कुछ लोन वगैरह चुकाने हैं। तो ये इंसान क्या हो रहा है ना, देखो गाइस बहुत सारे लोग क्यों प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं मैं आपको बताऊं। अधिकतर लोग के दिमाग में यही जाता है ना कि पहले मैं करियर ठीक कर लूँ। कोई भी इंसान सबसे पहले प्रायोरिटी अपने करियर को ही देगा। आपको भी मैं अगर कहूँगी ना तो आप भी कहीं ना कहीं अपने करियर को ही प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक
ठीक है, किसी इंसान के लिए हम अपना रोज़ी रोटी जिससे मेरी चल रही है उसको तो मैं कुर्बान नहीं कर सकता हूँ ना, कुर्बान नहीं कर सकती हूँ ना। तो वही चीज़ है, ये इंसान सोच रहे हैं कि आप जिस तरह का लव डिज़र्व करते हो ये आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पैसे में कमज़ोर हैं, इनका भी अच्छा खासा बिजनेस वगैरह जो भी जॉब वगैरह है वो चल नहीं रहा है, ये इंसान जॉबलेस भी हो सकते हैं, इसीलिए ये आपसे दूर भागते हैं, भागते आपसे दूर है। ठीक है, गरीबी भी एक कारण हो सकता है, आपकी गरीबी या इनकी गरीबी कुछ भी यहाँ पर निकला है, लेकिन पॉवर्टी, समझ रहे हो ना, गरीबी, निर्धनता यहाँ पर निकल कर क्या है रीज़न। ठीक है, तो ये चीज़ बीच बीच में आ जाती है, तो ये इंसान रोकते हैं अपने आप को, रोकते भले हैं बट इनके मन में फीलिंग्स है, ये मैं आपको 100% श्योर कर देती हूँ। इस इंसान के मन में आप हो, ठीक है, आपके अलावा कोई नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, जिसके लिए भी आप देख रहे हो आपके अलावा कोई नहीं है। ये इंसान लॉयल है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट यही है कि सुस्ती है, सुस्तल वजूद है, इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आती ही नहीं है। अधिकतर लोगों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पता नहीं बोलने में क्या जो जाता है, पता नहीं टैक्स लगता होगा बोलने में, लगता है। तो वही चीज़ है, ये इंसान कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट को देख रहे हैं अपना, ठीक है, कि इनको कहाँ प्रॉफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स इनको तो पता लग गया है कि लव लाइफ में अभी मुझे नहीं ध्यान देना है, अभी मुझे करियर में ध्यान देना, तो यही चीज़ है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, अपना लाभ देख रहे हैं, है ना। तो ये इंसान देख रहे हैं कि नहीं अभी आपकी तरफ इनको नहीं आना है, तो ये कुछ ना कुछ करके ना अपने अपने इमोशंस को ये इंसान सप्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे दबा दे रहे हैं। अब जैसे जैसे ये इंसान दबाते जा रहे हैं अपने फीलिंग्स को आपके प्रति, उतना ज़्यादा ये इंसान एकदम अंदर से बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही, देखो ना, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, रोते हैं रात को आपको याद कर करके। आपके पिक्चर्स तो 110% ये इंसान देखते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके पिक्चर्स कहाँ से आए इनके पास में, अब सोशल मीडिया में मिले हो तो ऑफकोर्स आपके पिक्चर्स तो होंगे ना इनके पास में, तो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, ठीक है, बट फिर देखते फिर रोते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन से जजमेंट चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, बट जो थर्ड पार्टी है वो इनके पूरे के पूरे एकदम इनको कब्जा करके थर्ड पार्टी ने रखा है। ठीक है, रोमांस ये करना चाहते हैं, पैशन भी है, ये इंसान आपके साथ में सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ, समझ रहे हो ना, सब कुछ का मतलब सब कुछ। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है, एक्स के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान चाह करके भी आपको अपनी थिंकिंग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये इंसान कौन है मैं आपको बताऊं, ये आपके सोलमेट है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि सोलमेट है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि सोलमेट के साथ में हर कुछ ठीक ही रहता है, सोलमेट बहुत सारे तरह के होते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे मिरर सोलमेट्स, कुछ होते हैं हमारे कार्मिक सोलमेट्स, कुछ होते हैं हमारे ट्रू सोलमेट्स। तो सोलमेट बहुत तरह के होते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसीलिए सोलमेट का डेफिनेशन देने से पहले सोच लेना, सोलमेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वही चीज़ है, बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि सोलमेट है। अब रिलीजन डिफरेंस है, तो रिलीजन डिफरेंस हो जाने के कारण ये इंसान आपको कम इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक है, इनकी मम्मी मना करती होगी, इनके घर में कोई ना कोई फीमेल है जो कि मना करती होंगी, जो भी इनके घर में बड़ा है वो मना करते होंगे कि उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो ये आपकी तरफ नहीं आते हैं, और क्या, यही चीज़ यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि इनके मन में तो फीलिंग्स है आपको लेकर के, और बहुत ही इमोशनल बर्डन, बैगेजेस की एनर्जी है ना, तो बहुत ही इमोशनल बर्डन को ये फील करते हैं। और एक चीज़ तो ये इंसान डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में, मैं बताऊँ क्या सोचते हैं, ये इंसान सोचते हैं ना कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, सेटलिंग की एनर्जी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। तो ये इंसान यही चीज़ करते हैं, ये आपको इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनके लिए सही नहीं हो, मतलब कि ये आपके लिए सही नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब कि देखो इनका करियर स्टेबल नहीं है ना, तो इंसान यही सोचते हैं कि मैं तो इसको अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता हूँ। खास करके अगर ये मेल है ना, तो ये सोचते होंगे कि मैं इस लड़की को तो अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता हूँ, है ना, तो लव कनेक्शन में जाने ही का नहीं। ठीक है, इसलिए आपसे दूर भागते हैं। और आपको लगता है कि एक तरफ़ा प्यार है, एक तरफ़ा नहीं है, पैशन है इसके अंदर में। ठीक है, बट ये इंसान डरते हैं कि मैं तो उतना ज़्यादा करियर में अभी सेटल नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है देखो आपके हिसाब से भले ये इंसान सेटल है, बट इसके हिसाब से नहीं है ये सेटल, इनको और चाहिए, और तरक्की चाहिए, और तरक्की चाहिए। आपको ना लगता है कि इतने मनी में हो जाएगा हमारा, बट इनको लगता है कि हमारा गुजर बसर नहीं होगा इतनी मनी में, मुझे और चाहिए। ये अपने आप को गरीब मानते हैं। ठीक है, गरीब मानते हैं, दूसरे धर्म रिलीजन कास्ट के हैं तो वो अलग फैक्टर एक है बीच में,
मम्मी मना करती, मम्माज बॉय जो है वो अलग चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। घर में ताई जी तो ताऊ जी मना करते हैं मुझे, वो अलग चीज़ है यहाँ पर निकल कर के आई हुई, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये आपको दिखती है ऐसे कि आपके पास में जॉब नहीं है, घर नहीं है, तो ये चाहती है कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास में जॉब रहे, कम से कम घर रहे। देखो मैं इनकी फीलिंग बता रही हूँ, मुझे मत गाली देना गाइस। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ यहाँ पर बैठ करके। ये जो सोचते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको पता कैसे चलेगा फिर। तो उल्टा तो थैंक्स बोलना चाहिए, तो लोग मुझे ही उल्टा सुना करके जाते, बताओ। एक से एक लोग हैं। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि अगर ये फीमेल है तो ये यही सोचती है कि यार इसके पास में तो स्टेबल जॉब नहीं है ना, स्टेबल जॉब नहीं करता है लड़का, आप यानी कि, और घर नहीं है, तो जाऊँ कैसे इसके पास में, कैसे लव कनेक्शन में जाऊँ। मन में फीलिंग्स है बट थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते ही है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर निकल रही है। तो मैंने लड़कों के हिसाब से भी बता दिया, लड़कियों के भी हिसाब से बता दिया। बट हाँ, फीलिंग है। और दूसरी आदत है इनको आपको स्टॉक करने की, आपकी पिक्चर्स को देखने की, आपको मन ही मन मैनिफेस्ट करने की, ठीक है, और आपको स्टॉक करने की। आपकी पिक्चर को ऐसे जूम करेंगे देखेंगे, ऐसे जूम करेंगे देखेंगे, है ना, आपकी लिप्स देखेंगे तो आइज़ देखेंगे तो नोज़ देखेंगे तो पता नहीं क्या देखेंगे, भगवान जाने। बट ये देखते हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है कि ये देखते हैं, जूम कर करके देखते हैं। अगर आप दोनों की तस्वीर है तो दोनों की तस्वीर को ऐसे जूम कर करके देखते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। रिकन्सिलेशन चाहते हैं गाइस, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चाहते हैं, मतलब कि देखो यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, यूनियन चाहते हैं, मन में फीलिंग्स भी हैं, कहीं ना कहीं सेकंड चांस चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और सुनो गाइस, जिनका भी अनकन्फेस्ड लव है ना, जैसे कि आपने इनको नहीं बताया है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखाया है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लाइक करती हूँ, अगर आपने इनको नहीं बताया है तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि बताओ। हो सकता है कि बताने से कुछ भी आगे बात बढ़े। अगर आपने नहीं बताया है तो, और अगर आपने बता दिया तो छोड़ दो, अब इनकी बारी आ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आपने नहीं एक्सप्रेस किया है तो एक बार बताओ इनको अपनी मन की बात, एक बार जा कर के कहो। छोड़ो ना, रिजेक्शन मिलेगा कौन सा, क्या पहाड़ टूट जाएगा क्या। छोड़ो, इनका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हाँ या तो ना तो होगा, कुछ तो होगा, हाँ होगा तो होगा, ना होगा तो होगा। तो प्रपोजल दे दो गाइस, एक बार जा कर के इनको प्रपोज करो, ठीक है, एक बार जा कर के इनसे एक्सप्रेस करो अपनी लव को। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं और देखना आएंगे, आपको बताएंगे कि आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा स्लो मूविंग इनकी नज़र आ रही है, देख लेती हूँ कि फ्यूचर में कुछ होने के चांसेस है भी या नहीं। फीलिंग है, देखो मैं बता रही हूँ ना, फीलिंग है, रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ में, इमोशनल होते हैं आपको लेकर के, बस इनको ना डर लगता है और कुछ नहीं, डर लगता है, घर में कोई ना कोई इनको डोमिनेंस करता है, ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, फ्यूचर में कुछ होने के चांसेस है क्या, फ्यूचर में कुछ होने के चांसेस है क्या, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, आप लोग फोटोग्राफी करते हो क्या, पैल नंबर 3, आप लोग को फोटोग्राफी करने का शौक़ है क्या, फोटोग्राफर हो क्या आप लोग। इस इंसान को आपकी पिक्चर, आपकी फ़ोटो, ठीक है, हो सकता है कि आपको इस इंसान ने कहीं देखा है, नहीं तो आपने इनको पिक भेजा अपना, ठीक है। देखो पिक्चर से कोई ना कोई कनेक्शन है, तो ये इंसान आपको बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही आपको अच्छा दिखते हैं, ठीक है। आउटर लुक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और अंदर से तो आप अच्छे हो ही, वो तो इस इंसान को पता है ही, ठीक है। और अगर आप फोटोग्राफर हो या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो तो आपकी ये आदत इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इन फ्यूचर कुछ होने के चांसेस है भी या नहीं, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इन फ्यूचर क्या ये आएंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ। बाप रे बाप, ये सन का कार्ड कहाँ से आ गया भाई, ये तो मैंने नहीं निकाला, अच्छा ठीक है, आना होगा तो वो आ ही जाएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इन फ्यूचर क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। हाँ डेफिनेटली एक्शन लेंगे ये इंसान, ठीक है, एक्शन लेंगे। देखो ये इंसान क्या है ना, थोड़ा सा बाउंड्री सेट करते हैं, है ना, थोड़ा सा बाउंड्री सेट करते हैं, बट इनके मन में फीलिंग्स हैं, इनके मन में पैशन है, इनके मन में कहीं ना कहीं प्यार है, प्यार आपको लेकर के, समझ रहे हो ना, लवर्स का कार्ड है ना, प्यार है, ये एक तरफा प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी आपसे प्यार है, मैं पहले ही बता रही हूँ, वो भी इमोशनल, ये इंसान आपके साथ में अटैच्ड है। इन फ्यूचर इनकी तरफ से आ रहा है एक्शन, यहाँ पर नज़र तो आ रही है कि ये इंसान एक्शन में आएंगे, आप तक पहुँचेंगे, आपसे बात करेंगे। और जितने लोगों ने भी कन्फेस नहीं किया है अपना लव इस इंसान को, तो आपको कहा जा रहा है कि एटलीस्ट जा कर के बताओ,
इनको कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। और जिनको रिजेक्शन मिल गया है गाइज, तो गाइज पायल नंबर 3 आपके लिए नहीं है। आप 2 को एक बार चेक इन कीजिए, वहाँ पर एनर्जी आई थी रिजेक्शन वाली कि रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। 2 और 3 दोनों ही हो सकता है आपसे मैच कर जाएगी, जितने लोग भी प्रपोज कर दिए हैं, जिसको भी रिजेक्शन मिला है कन्फेस करने के बाद में, ठीक है। 2 और 3 आपके साथ में रेजोनेट कर जाएगी। बट जितने लोगों ने भी कन्फेस नहीं किया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि करो, नहीं तो ना ज़िंदगी ऐसी ही कटेगी। जो भी इंसान आएगा कुछ देर रहेगा, कनेक्शन ख़त्म, फिर किसी को और को आप देखोगे, उससे प्यार होगा, फिर आप लोग ऐसे ही रहोगे, दूर दूर से बस चाहते रहोगे, फिर वो भी पता चलेगा किसी और के साथ में फुर्र हो गई या फिर फुर्र हो गया, ठीक है। तो ये साइकिल रिपीट मत होने दो, जा करके एटलीस्ट अपना लव कन्फेस करो, बताओ जो भी होगा, ठीक है। कौन सा उसके रिजेक्ट करने से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे चला जाएगा, छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट कम से कम अपना प्रपोजल तो रखो, अपना प्रपोजल तो जा करके दो, बता दो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो छोड़ो, प्यार मत बोलना, मैं भी क्या बोल रही हूँ, प्यार नहीं, आपको बोलना है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, है ना, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 आगे आप लोग बात बढ़ाना, बढ़ेगा तो एक बार प्रपोजल दे करके देखो। बहुत लोगों को रिजेक्शन इसलिए मिलता है ना क्योंकि प्रपोज करने ही नहीं आता है। यूट्यूब क्यों है गाइस, यूट्यूब में देख लो, 1-2 वीडियो देख लो कि कैसे लड़की को या फिर लड़की को प्रपोज करते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद वही सब सीख करके जाओ, उसको वैसे ही प्रपोज करो। अगर आपको सही लगता है कि सही बताया जा रहा है वीडियो में, तो वैसे ही प्रपोज करो। देखो क्या होता है ना, बहुत लोग इतने पागल होते हैं ना, जा करके डायरेक्ट कह देते हैं कि शादी करोगे, तो वैसे प्रपोज किया जाता है किसी को। शुरू में डायरेक्ट शादी तक खींच करके ले जाया जाता है बात को, कि पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब ना। तो किसी को प्रपोज करना ही नहीं आता है, फिर रिजेक्शन मिलता है तो बस बैठ जाते हैं चेहरा लटका करके कि रिजेक्ट कर दिया लड़की ने, रिजेक्ट कर दिया लड़के ने। प्रपोज करने का भी एक तरीका होता है, एक कायदा होता है, चाहे आप लड़के को कर रहे हो चाहे लड़की को कर रहे हो, है ना, एक मर्यादा होता है। कुछ लड़के लोग तो इतने अजीब होते हैं ना, कुछ भी कह देना है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोचो कि कैसे मैं इसको प्रपोज करूँ तो ये इंसान आए, मेरे तरफ आए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा भाव दे। तो वैसा आप लोग कर सकते हो, अगर चाहो तो देख लो यूट्यूब वगैरह में, कहीं पर आपको वीडियो कोई अच्छा मिल जाएगा तो, है ना। तो वही चीज़ है, देखो इनकी तरफ से आएगा स्टेप, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको भी अपना फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो लंबा खिंच जाता है ना, कनेक्शन लंबा खिंच जाता है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ये इंसान क्या कुछ बताएंगे मेरे व्यूअर को, क्या कुछ बताएंगे। अगर बात होगी तो, बात तो वैसे तो होगी, यहाँ पर आ ही गई एनर्जी, बात की एनर्जी होती है ना, चैटिंग की एनर्जी होती है। प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ बात करेंगे। देखो थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे इंसान, ठीक है। देखो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे गाइस, देख लो यहाँ पर एनर्जी आ गई है, बात करेंगे ना आपसे, तो पहले जैसे कि ऐसे ही फ्रेंड की तरह रहेंगे, ठीक है, फ्रेंड की तरह बातचीत करेंगे। इनसे सीखो, देखो इनको पता है कि कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, पहले आएंगे तो आपके साथ में लवी डवी नहीं रहेंगे, पहले यानी कि थोड़ा सा फ्रेंड टाइप के रहेंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने बातों में, रिझाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा। आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, एक तरफा लव नहीं है, 2 तरफा है। देखो इस इंसान का देखो फीलिंग, ये इंसान सही सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगी और कन्फेस करूँगी अपने लव को, कन्फेस करूँगा अपने लव को, ठीक है। तो इनसे देखो सीखो, ये कैसे फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ मेरी दोस्त बनोगी, मेरे दोस्त बनोगे, तो ऐसे बात होती है ना। कुछ लोग उल्टा प्रपोज करते हैं, तो आपको पता ही है कि जैसा आप एक्शन करोगे रिएक्शन भी वैसे ही आपको पलट करके मिलेगा, है ना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पढ़ा तो है ना आपने साइंस में, तो वही चीज़ है। वही चीज़ है। देखो ये इंसान फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते शादी तक जाएंगे, ठीक है। अधिकतर लोग पायल नंबर 3 को वो लोग देख रहे हैं ना, या तो एक्स वाले देख रहे हैं, या तो एकदम फ्रेश कनेक्शन वाले देख रहे हैं, एकदम क्रश वाले लोग देख रहे हैं पायल नंबर 3 को, अधिकतर लोग, ठीक है, जिनका अनकन्फेस्ड लव है। और अगर कन्फेस किया तो मैं तो कह ही रही हूँ, पायल नंबर 2 को चेक इन कीजिए, वन को नहीं, 2 को कीजिए, ठीक है। 2 और 3 आपसे दोनों ही मैच कर जाएगा, थोड़ा 2 ज़्यादातर मैच करेगा जिसने भी कन्फेस किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर यही चीज़ है, देखो फिर ऐसे ही धीरे 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 करते करते शादी तक बात जाएगी है। यहाँ पर एनर्जी निकली है कि शादी तक बात जा सकती है, इस कनेक्शन में इन फ्यूचर कुछ हो सकता है। तो जो जो चीज़ मैंने कहा है वो चीज़ आपको ध्यान से सोचनी है। इनके मन में फीलिंग्स है, ये इमोशनल होते हैं आपको लेकर के, बट लास्ट में ये क्या करेंगे ना, ये कहीं ना कहीं चोरी ही छुपेगा, इस चोरी ही छुपे इस कनेक्शन में काम करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये चोर रहता है, समझो कि ये थीफ ही रहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने परिवार वाले से छुप छुप के आएंगे आपसे मिलने, आपसे बात करेंगे, क्योंकि पता है कि परिवार वाले तो अलाउ नहीं करने वाले, आप भी इनको कहीं ना कहीं छुप छुप के डेट करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है गाइस, फिल्म देख लेना छुप छुप के, ठीक है। मजाक कर रही हूँ गाइस, मजाक कर रही हूँ। चलो अब यहाँ से देख लेती हूँ कि इनके फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। यहाँ से रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे गाइस, क्या कुछ है आपके प्रति। थोड़ा सा मैं निकालूंगी, मैं देखना चाहती हूँ इनकी फीलिंग्स। क्या कुछ एनर्जी आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई लव फॉर यू ग्रोज स्ट्रोंगर विथ ईच पासिंग डे। तो देख लो गाइस, हर दिन इनका जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है गाइस, हर दिन आएंगे ये। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, मैंने कहा ना रात भर जगते। देखो ना यहाँ पर खुद आपको दिख रहा होगा कि ये जो लड़की है इसकी जो आँखें है वो अलसा गई है नींद से, है ना, आँखें जो है वो फूल सी गई है। अच्छा गाइस सुनो ना, जैसे कि आप कभी भी इनको देखोगे ना ऐसे आमने सामने, एक बार गौर करना तो इनकी आंखें फूली दिख रही है क्या, आपको पता चल जाएगा कि ये या तो रोई है, या तो इसने आंसू बहाए हैं, रोया है इसने, या तो ये रात को सोई नहीं है, या फिर सोए नहीं है, ठीक है। आपको वैसे पता चलेगा अगर आपको ऐसे मीटिंग करते हो आमने सामने तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट कि आई अवॉइडेड व्हाट आई वॉज फीलिंग। देखा इनके मन में है फीलिंग बट ये अवॉइड करते हैं। देखो अभी इनकी असली हरकत यहाँ पर निकल रही है। नेक्स्ट है कि आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट ओके। देख लो गाइस, प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में होता होगा विवाद, कुछ ना कुछ इनको है बैगेजेस, इमोशनल बैगेजेस है, प्रिटेंड करते हैं। देखो आपसे प्यार भी करेंगे ना तो बताएंगे नहीं, प्रिटेंड करेंगे, बट सोच रहे हैं कि आपको प्रपोजल तो देंगे। मैंने तो कहा ही अभी, हाँ मैं टाइम फ्रेम चेक इन कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कि आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओ माई गॉड गाइज, गुडनेस ग्रेशियस मी, अनबिलीवेबल, नहीं अनबिलीवेबल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओ माई गॉड गाइज, ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने तो कहा ही ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे अपनी लव को, ये सोच रहे हैं बात करने को। आई फॉरगिव यू, क्या किया था गाइज आपने इनके साथ में। देखो अब देखो, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे व्यूअर ही हमेशा हर वक्त सही रहते हैं और सामने वाला पर्सन हर वक्त गलत रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस। इंसान से तो गलती होती होगी, कुछ ना कुछ आपसे तो गलती हुई है। ऐसे ही इंसान कैसे कह रहा है कि आई फॉरगिव यू, माफ़ करने वाले हैं आपको। ये पता नहीं किसकी एनर्जी किसी के लिए होगी। यहाँ पर लिखा हुआ अप्रिशिएट योर फिजिकल ब्यूटी। हाँ, फिजिकल ब्यूटी के तो दीवाने हैं, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। देखो यहाँ पर अट्रैक्शन भी है, लव भी है, लव भी अट्रैक्शन भी है। पायल नंबर 3 की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट यहाँ पर आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। क्या गाइस, इनको घूरते वूरते हो क्या, इनको देखते रहते हो क्या, आपकी भी वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि स्टॉक करना तो स्टोरी चेक करना, जिनको घूरना तो ऐसे पलट पलट के देखना, है ना। तो ये इंसान ने पकड़ लिया है कि अच्छा तुम मुझे देखते हो, तुम मुझे देखती हो, इनको अच्छा लगता है वो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ फॉरगिव मी आई मेस्ड अप। ओ भाई, गलती दोनों तरफ से हो गई है लगता है। क्या मसला है भाई, कोई मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर देना गाइस, अगर आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है। मुझे नहीं पता इसने कुछ गलती की है, आपने भी की है। यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है, क्योंकि एक तरफ ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग रहा है या फिर माफ़ी भी मांग रही है, दूसरी तरफ आपको माफ़ भी कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ दोनों तरफ से ही गलती हुई होगी। इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसके लिए ये इंसान माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है। और जितने लोगों को कहने की आदत है ना कि ये तो मैरिड है, तो ये इंसान सही नहीं है, तो ये है तो वो है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ट्रांसफ़र हो जाओ। पायल नंबर 1 को देखो, पायल नंबर 1 आपसे मस्त मैच करेगी, ठीक है। पायल नंबर 1 को देख लो अगर ऐसी बात है तो, नहीं तो पायल नंबर 3 बहुत अच्छी एनर्जी निकली है, ठीक है। आएंगे आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। माफ़ी मांगेंगे क्योंकि यहाँ पर अपॉलॉजी का भी कार्ड है ना, और आपको भी साथ में माफ़ करेंगे। देखो यहाँ पर अपॉलॉजी का कार्ड है ना। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। कभी भी दिल से मांगा गया माफ़ी को नज़रअंदाज मत करना, कम मत समझना, यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है गाइस।
तो ये आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आई होप आपको पसंद आई है ना। रेजोनेट हो जाती है तब इंसान को पसंद ही आ जाती है रीडिंग, ठीक है। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने टाइम फ्रेम ही नहीं चेक इन किया कब तक ये अप्रोच करेंगे प्लीज़ बताइएगा मुझे यूनिवर्स, इनके तरफ से कब तक बात आएगी, कब तक बात आएगी। अच्छा ओ भाई 9 ऑफ वैंड्स है ना यहाँ पर, मैजिशियन है। बहुत जल्द आएगी गाइस, बहुत जल्द आएगी। बहुत तक चांसेस है कि दिसंबर में आएगी। इनकी तरफ से कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट या फिर ये आपको अप्रोच करेंगे दिसंबर, ठीक है। जैसे कि देखो 22 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, ठीक है गाइस। अगर ये आते हैं, अगर ये कुछ आपसे बात करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ मुझे बताया करो, है ना। जितने लोग के साथ में होता है ना, आप लोग देख लो, मुझे बताते हैं कमेंट में। मैंने खुद उनका कमेंट को पिन भी किया है कितने बार, ठीक है। वो लोग खुद मुझे बताते हैं कि दी सब कुछ होता है, आप जो जो बोलते हो ना वो हो जाता है, ठीक है। तो मैं भगवान से मना रही हूँ कि आपके साथ में भी ये चीज़ हो। मैं चाहती हूँ कि ये इंसान आए और आपसे बात करे, है ना। कुछ लोग यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है गाइस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट तक बने रहना रीडिंग में, कुछ भी निकल करके आ सकती है। कुछ लोग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बचपन का कोई दोस्त है किसी का, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो यस, अगर आते हैं बात करते हैं तो मुझे बताना। तो ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइज, और देखते रहिए सोनी 11 टैरो। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 3।